हेलो दोस्तों, शिवरात्रि आ रही है और शिव जी और पार्वती के बारे में बात ना किया जाए ऐसा हो ही नहीं सकता है। शिव पार्वती हमारे लिए हमेशा पूजनीय है और पूजनीय रहेंगे दोस्तों। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और शिव पार्वती जी के विवाह के बारे में बात करते हैं। शिव विवाह कथा की भारत की आध्यात्मिक कथाओं में से महत्वपूर्ण माना जाता है। शिव विवाह में पार्वती के पिता शिव का वंश जानना चाहते थे। फिर शिव जी ने क्या जवाब दिया? कथा में बताया गया है कि शिव बिल्कुल मौन बैठे रहे। पार्वती के पिता ने सोचा कि ये अपने कुल वंश के बारे में नहीं जानते हैं। भगवान शिव और पार्वती की शादी बड़े ही भव्य तरीके से आयोजन हुई। पार्वती की तरफ से कई सारे उच्च कुलों के राजा महाराजा और शाही रिश्तेदार इस शादी में शामिल हुए, लेकिन शिव की ओर से कोई रिश्तेदार नहीं था क्योंकि वे किसी भी परिवार से ताल्लुक नहीं रखते थे। भगवान शिव की शादी में आए हर तरह के प्राणी। जब शिव और पार्वती का विवाह होने वाला था तो एक बड़ी सुंदर घटना हुई। उनकी शादी बहुत ही भव्य पैमाने पर हो रही थी। इससे पहले ऐसी शादी कभी नहीं हुई थी। शिव जो दुनिया के सबसे तेजस्वी प्राणी थे, एक दूसरे प्राणी को अपने जीवन का हिस्सा बनाने वाले थे। उनकी शादी में बड़े से बड़े और छोटे से छोटे लोग शामिल हुए। सभी देवता वहां मौजूद थे, साथ ही असुर भी वहां पहुंचे। आमतौर पर जहां देवता जाते हैं वहां असुर जाने से मना कर देते हैं और जहां असुर जाते हैं वहां देवता नहीं जाते हैं। शिव पशुपति है, मतलब सभी जीवों के देवता भी हैं। तो सारे जानवर, कीड़े मकोड़े और सारे जीव उनकी शादी में उपस्थित हुए। यहाँ तक कि भूत पिशाच और विक्षिप्त लोग भी उनके विवाह में मेहमान बनकर पहुंचे। उनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी, मगर यह शिव का विवाह था, इसलिए उन्होंने अपने सारे झगड़े बुलाकर एक बार एक साथ आने का मन बनाया। शिव पशुपति हैं, मतलब सभी जीवों के देवता भी हैं। तो सारे जानवर, कीड़े मकोड़े और सारे जीव उनकी शादी में उपस्थित हुए। यहाँ तक कि भूत पिशाच और विक्षिप्त लोग भी उनके विवाह में शामिल बनकर पहुंचे। यह एक शादी थी, एक राजकुमारी की शादी हो रही थी। हालांकि विवाह समारोह से पहले एक अहम समारोह भी था। दोस्तों, भगवान शिव और पार्वती की वंशावली के बखान की रस्म जब शुरू हुई तो वर वधू दोनों की वंशावली घोषित की जानी थी। एक राजा के लिए उसकी वंशावली सबसे अहम चीज होती है, उसके जीवन का गौरव होता है। जो पार्वती की वंशावली का बखान खूब धाम से किया गया। यह कुछ देर तक चलता रहा। आखिरकार जब उन्होंने अपने वंश के गौरव का बखान खत्म किया तो वे उस ओर मुड़े जिधर वर शिव बैठे हुए थे। सभी अतिथि इंतजार करने लगे कि वर की ओर से कोई उठकर शिव के वंश के गौरव के बारे में बोलेगा, मगर किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। वधू का परिवार ताज्जुब करने लगा। क्या उसके खानदान में कोई ऐसा नहीं है जो खड़े होकर उनके वंश की महानता के बारे में बता सके? मगर वाकई कोई नहीं था। वर के माता पिता, रिश्तेदार या परिवार से कोई वहां नहीं आया था, क्योंकि उनके परिवार में कोई था ही नहीं। वह सिर्फ अपने साथियों और गणों के साथ आए थे और विकृत जीवों की तरह दिखते थे। वे इंसानी भाषा तक नहीं बोल पाते थे और अजीब सी बेसुरी आवाजें निकालते थे। वे सभी नशेले और चूर और विचित्र अवस्थाओं में लग रहे थे। भगवान शिव ने तो पूरा ही मौन व्रत धारण कर लिया था। फिर पार्वती के पिता पर्वतराज ने शिव से अनुरोध किया, कृपया अपने वंश के बारे में कुछ बताइए। शिव कहीं शून्य में देखते हुए चुपचाप बैठे रहे। वह ना तो दुल्हन की ओर देख रहे थे और ना ही उनको शादी में कोई उत्साह आ रहा था। वह बस अपने गणों से घिरे हुए बैठे रहे और शून्य से घूरते रहे। वधु पक्ष के लोग बार बार उनसे यह सवाल पूछते रहे, क्योंकि कोई भी अपनी
बेटी की शादी ऐसे आदमी से नहीं करना चाहेगा जिसके वंश का आता पता ना हो। उन्हें जल्दी थी क्योंकि शादी के लिए शुभ मुहूर्त तेजी से निकला जा रहा था, मगर शिव मौन थे। समाज के लोग, कुलीन, राजा महाराजा और पंडित बहुत घृणा से शिव की ओर देखने लगे और तुरंत फुसफुसाहट शुरू हो गई। इसका वंश क्या है? यह बोल क्यों नहीं रहा है? हो सकता है कि इसका परिवार किसी नीची जाति का हो और अपने वंश के बारे में बताने में शर्म आ रहा हो। दोस्तों,